ईयर एंड 2020 यह शीर्षक पढ़कर आपको कोरोना से जुड़ी तमाम हलचलें याद आ ही जाएंगी। लेकिन आपदाओं को छोड़कर भी देश में बहुत कुछ घटा। दिल्ली के प्रदर्शनों और दंगों से लेकर किसान आंदोलन व बिहार बंगाल चुनाव तक 2020 की सबसे अहम खबरें क्या रही, देखते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह सोशल इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा आपको पता है, भारत में भी 2020 की बड़ी खबरें कोविड-19 से ही जुड़ी रही। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, कोरोना योद्धा, इलाज और दवाएं, प्रवासियों का गांव को लौटना यानी कि माइग्रेशन, कोरोना काल में परीक्षाएं, विरोध प्रदर्शन और फिर कोविड-19 वैक्सीन। साल की शुरुआत से अंत तक की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, जिनकी वजह से भी आप इस गुजरते साल को याद रखेंगे। दिल्ली दंगे, 24 फरवरी से उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे भड़कने शुरू हुए थे। इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महीनों से चल रहा वो विरोध प्रदर्शन सुर्खियों में बना हुआ था, जो कोरोना गाइडलाइनों के बाद बंद हुआ था। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और यहां अरविंद केजरीवाल स्पष्ट बहुमत के साथ फिर सरकार बना सके। इसके 2 हफ्ते बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। कई इमारतें जली और कई दिग्गजों समेत हजारों गिरफ्तारियां हुई। नमस्ते ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार और सियासी सहयोगियों के साथ 24-25 फरवरी को भारत में थे। उनकी अगवानी में दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ। दिल्ली दंगे शुरू हो चुके थे और भारत में कोविड के मामले तब तक आ चुके थे। ट्रंप के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता हुआ और ताजमहल समेत ट्रंप ने भारत में पर्यटन भी किया। सुशांत सिंह राजपूत केस। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत की संदिग्ध मौत 14 जून को हुई और उसके 6 महीने बाद तक सुर्खियों में रही। पहले आत्महत्या और फिर हत्या की थ्योरीज इस केस में चलती रहीं और बाद में यह मामला बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की तरफ रुक कर गया। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार सरकारें इस मामले की जांच को लेकर भिड़ी और जांच को सीबीआई को सुपुर्द किया जाना भी काफी खबरें बटोरता रहा। भारत चीन तनाव। 15 जून को लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में एक सैन्य विवाद में चीन के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए तो कहा गया कि चीन के भी 35 सैनिक मारे गए। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष में किसी भारतीय जवान के मारे जाने की यह वारदात 1975 के बाद से पहली बार हुई। 45 साल पहले अरुणाचल के तुलुंग ला के पास एक मुठभेड़ में 4 भारतीय चीनी सेना के हाथों मारे गए थे। बहरहाल, साल खत्म होने तक दोनों देश के बीच तनाव की खबरें बराबर बनी रही। बायकॉट चाइना। सीमा पर विवाद और तनाव के चलते भारत में चीन के बहिष्कार की लहर दौड़ी और चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक हुए। नतीजतन भारत ने 19 जून को चीन के संबंध रखने वाले 59 मोबाइल फोन ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि सरकार की तरफ से इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने का कारण यूजर डेटा और सूचनाओं की चोरी और गलत इस्तेमाल की आशंका बताया गया। राम मंदिर भूमि पूजन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को शुरू करने के लिए कोरोना काल में भव्य समारोह किया गया। 1980 के दशक से राजनीति में अहम मुद्दे रहे राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उसके डिजाइन और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर खबरें लगातार बनी रही। हाथरस गैंगरेप। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, जिसमें उच्च जाति के 4 लोग आरोपी रहे। 2 हफ्तों तक अस्पताल में रही युवती ने दिल्ली में दम तोड़ दिया। इस केस में समय से केस दर्ज न होने और पुलिस द्वारा पीड़िता के शव को बलपूर्वक जला दिए जाने के आरोप लगते रहे और उत्तर प्रदेश समेत कई जगह योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। अन्य बड़ी खबरें। कृषि सुधार का दावा करते 3 नए कानूनों के बाद सरकार के खिलाफ भड़के किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए गए कानून। बेंगलोर में सांप्रदायिक दंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भारत नेपाल के बीच खिंचाव। कई राज्यों में दल बदल और पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें भी समय समय पर 2020 की बड़ी कहानियां रही। सोशल इंडिया की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो।